नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका का जो देश है बोत्सवाना में, आप देख रहे होंगे काफ़ी जुलाई के माह में आप देखेंगे तो हाथी कंटिन्यू वहाँ पर मरते चले जा रहे थे, जिसके बारे में बताया जा रहा था कि आखिर वो मर क्यों रहे हैं। तो अभी हालिया में आप देखेंगे तो सामने आया है कि आखिर उनकी मौत के पीछे कारण क्या है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो क्यों मर रहे थे। बाकी आप देखेंगे तो बोत्सवाना, चूंकि मैं बात बोत्सवाना की कर रहा हूँ, बोत्सवाना का जो क्षेत्र है उत्तरी बोत्सवाना, ओकांगो डेल्टा, इसके बारे में देखेंगे। ओकांगो नदी जो है उसी के नाम पर डेल्टा पड़ा है, उसकी बात करेंगे। लेकिन चूँकि जब कोई भी देश, जब हम बात करते हैं विश्व भूगोल में या कहें कि किसी भी मानचित्र पे किसी देश की बात करते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि उसके आसपास के देश कौन कौन से जिससे वो सीमा बनाता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर जो आप बोत्सवाना को देखेंगे तो बोत्सवाना में हमें देखने को मिलता है कि उसकी एक तरफ से सीमा, मतलब बॉर्डर, सबसे पहले याद रखिए अफ्रीका का लैंड लॉक कंट्री, भूमि बाधित देश है। इसके एक तरफ देखेंगे तो नामीबिया देश पड़ता है। नामीबिया के आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जाम्बिया है। जाम्बिया के बाद यहाँ पे जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका से सीमा बनाता है, जिसमें से जाम्बिया से बहुत नाम मात्र की बहुत छोटी सी सीमा है, लेकिन नाम मात्र की सीमा तो है ही, तो इसको याद रखिएगा। इतने देशों से सीमा बनाता है। बोत्सवाना को अगर जो आप देखेंगे तो बोत्सवाना में आपको लगभग 70% हिस्सा जो आपको देखने को मिलेगा वो एक मरुस्थल है, जिसको हम बोलते हैं कालाहारी डिजर्ट, कालाहारी मरुस्थल, जहाँ पर रहते हैं बुशमैन। ये दक्षिण अफ्रीका और मतलब ये दक्षिण अफ्रीका, नीचे दक्षिण अफ्रीका और ये बोत्सवाना, दो देशों में कालाहारी मरुस्थल पड़ता है। काफ़ी लंबे एरिया में ये लगभग ये क्षेत्र फैला हुआ है। बोत्सवाना को आप देखेंगे तो लगभग एरिया इसका जो है वो मरुस्थली है। अगर जो यहाँ की ओकांगो नदी नहीं होती या ओकांगो नदी अपना डेल्टा नहीं बनाती तो यहाँ पर क्या होता कि ये ऊपर का क्षेत्र भी क्या होता, मरुस्थल बन जाता। तो वर्तमान समय में या कहें कि इस दौर में जो ओकांगो नदी का जो बात चर्चा चल रही है, तो ये आखिर क्यों चल रही है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले याद रखिए कि ओकांगो नदी जो है वो निकलती है अंगोला से निकलने के बाद में ये नामीबिया से होते हुए बोत्सवाना में आती है। चूंकि ये विश्व का सबसे बड़ा इनलैंड डेल्टा, मतलब अंतःस्थलीय डेल्टा विश्व में किस नदी का है, तो ओकांगो नदी का है। तो याद रखिएगा ओकांगो नदी का सबसे इनलैंड डेल्टा सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। ये यहीं पर उत्तरी बोत्सवाना क्षेत्र में बनता है। अब चूंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में जब पानी की मात्रा, क्योंकि यहाँ पर अगर जो इस एरिया में जब काफ़ी ज़्यादा बारिश वगैरह होती तो इस क्षेत्र में पानी खूब भर जाता है। और चूंकि मरुस्थल के क्षेत्र में जब कोई आसपास के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पानी भरने लगे तो ये काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं जीवों के लिए काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि जैव विविधता यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। हरा भरा एक दलदली क्षेत्र बन जाता है जहाँ पर बहुत से जीवों को आश्रय मिलता है, क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्रों में आप देखेंगे तो यहाँ पर पानी की उपलब्धता ना के बराबर रहती है। लेकिन इस क्षेत्र में जब ओकांगो नदी का जो डेल्टा आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे जीव, आप दरियाई घोड़ा ले लीजिए, शेर ले लीजिए, चीता ले लीजिए, और भी मतलब हाथी वगैरह, ये सब यहाँ पर इस क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि उनको पीने के लिए पानी वगैरह और सब चीज़ें मुहैया हो जाती हैं। तो ये ओकांगो नदी का डेल्टा यहाँ पर है। अब चूंकि अभी मैं बताऊंगा कि ये जो ये ओकांगो नदी है, इसको लेकर के नामीबिया और बोत्सवाना में कॉन्फ्लिक्ट भी रहा है, उसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब हम आते हैं वर्तमान संदर्भ में कि ये आखिर ये चर्चा क्यों चल रही है, हाथी वहाँ के क्यों मर रहे हैं। दरअसल जुलाई के महीने में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इमेजेस वगैरह ली गई ड्रोन वगैरह से या जो हेलीकॉप्टर वगैरह से, तो जो इमेज देखने में आया कि यहाँ पर जब चूँकि ट्रैकिंग की जाती है ना, जानवरों की ट्रैकिंग होती है, तो वहाँ पर किया गया तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर हाथी मरे हुए पाए गए। तो इसमें आशंका लगाई जा सकती थी कि आखिर हाथी मर क्यों रहे, मरने के पीछे कारण ये भी हो सकता है कि कोई यहाँ पर इनका शिकार वगैरह कर रहा हो। लेकिन शिकार करेगा तो हाथी का शिकार हाथी दांत के लिए किया जाता है, तो हाथी दांत उनमें लगे हुए थे, हाथी दांत वगैरह ऐसे नहीं निकाले गए थे। अब चूंकि शिकार करेंगे तो सिर्फ हाथी तो मारेंगे नहीं, और भी जीवों का मारते, तो ऐसा कुछ मिला नहीं, इसलिए इस बात को नकार दिया गया कि इनको शिकारियों ने मारा है। फिर अब बात आती थी कि आखिर किस और दूसरी वजहें कौन कौन सी हो सकती हैं, जिसलिए सैंपल वगैरह भेजे गए, जिसमें बात निकल के आई एक बैक्टीरिया की, जिसको बोलते हैं साइनो बैक्टीरिया की बात आई। बताया गया कि साइनो बैक्टीरिया की वजह से इन पर नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट पड़ा, जिस वजह से मर जा रहे हैं। ये दूषित पानी पीने की वजह से इनके साथ ऐसा होता है। अभी इस पर पूरी रिपोर्ट आई नहीं है और अन्य कयास भी लगाए जा रहे हैं, तो आगे रिपोर्ट आएगी तो उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन जो हालिया में बताया गया है तो वो साइनो बैक्टीरिया का जिक्र किया गया है।
लेकिन साइनोबैक्टीरिया नॉर्मल वे में आप देखें तो साइनोबैक्टीरिया इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है कि वो किसी जीव को लेकर के मतलब कि वो इतना ज़्यादा पानी को प्रदूषित कर दे, जहर बना दे। लेकिन चूंकि इसके ऊपर कयास लगा जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होता है तो ये जहर बनाना शुरू कर दिया साइनोबैक्टीरिया, जिसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट हाथियों के ऊपर देखने को मिला है। और हाथी जो मरे हुए थे वो सीधे सीधे खड़े खड़े नीचे अपने ऐसे गिर जाए, इस तरीके से हाथी हैं वहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी करीब 350 के आसपास हाथी मरे हैं बोत्सवाना के क्षेत्र में, तो इसी ओकांगो नदी के डेल्टा के पास में। तो ये काफ़ी ज़्यादा वर्तमान समय में देखें तो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा हाथियों की जो प्रजाति है वो बोत्सवाना में ही पाई जाती है। करीब 1,30,000 हाथी बोत्सवाना में पाए जाते हैं, तो उसको याद रखिएगा, बोत्सवाना में 1,30,000 हाथी पाए जाते हैं। दूसरा मैं बता दूं कि ये जो अफ्रीकी, अब बात आती है हाथी की भी थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं। तो आखिर हाथी जो है ये अफ्रीकी हाथी और जो एशियाई हाथी हैं इनमें अंतर क्या है उसको भी मैं थोड़ा सा देख लेता हूं। तो दोनों में अंतर यही है कि जो एशियाई हाथी होते हैं वो पहली बात तो हाइट में कम होते हैं, मतलब कि आकार में थोड़े से कम होते हैं, अफ्रीकी हाथी बड़े होते हैं। अब दूसरा जो बता दें कि आप देखेंगे तो एशियाई हाथी में जो नर हाथी होते हैं उनमें आपको दांत देखने को मिलेंगे, फीमेल में नहीं होते हैं, मतलब मेल में दिखेंगे फीमेल नहीं होते। लेकिन अफ्रीका में ऐसा नहीं है, अफ्रीका में दोनों हाथियों में क्या होते हैं आपको दांत मेल फीमेल दोनों में देखने को मिल जाएंगे। तो यही सब अंतर है। और आप बोत्सवाना को याद रखिए, बोत्सवाना लैंडलॉक कंट्री है, राजधानी गब्रोन है। आसपास के देशों की भी राजधानी जैसे नामीबिया की विंडहोक वगैरह ये सब आप याद रखिए, राजधानियाँ वगैरह, इससे परीक्षाओं में प्रश्न आ सकते हैं। और भी बता दूं यहीं पर ही आप देखेंगे तो यहाँ पर एक साल्ट प्लेन आपको दिखता है, ये बोत्सवाना में ही, तो याद रखिएगा साल्ट प्लेन यहीं पर पड़ता है बोत्सवाना के पास में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर पड़ता है, तो इसको याद रखिएगा हल्का सा। जब आप बोत्सवाना की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। बाकी यहीं से आप देखेंगे तो यहीं पर आप जो ये बाउंड्री लाइन आप देख रहे हैं ना, यहीं से बिल्कुल निकलती है नदी जिसको बोलते हैं जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी यहीं पर बिल्कुल बॉर्डर पे ही, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे ना इसी के पास में, तो यहीं पर आपको विक्टोरिया फॉल्स वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें इसमें सबसे पहले इसकी किससे सीमा बनाता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। बाकी हैं और भी बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट, लेकिन जो चीज़ें महत्वपूर्ण थी, कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन पाए जाते हैं, बुशमैन याद रखें। और भी आप देखेंगे तो नामीबिया की राजधानी नाबी मरुस्थल यहीं पर है, वो भी याद रखें। तो ये सहन यहाँ पर पाए जाते हैं। बाकी आसपास के क्षेत्रों का भी आप पूरा भौगोलिक जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। और फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। साइनोबैक्टीरिया याद रखिएगा, बोत्सवाना हाथी क्यों मर रहे हैं इसके बारे में याद रखिएगा, और जो भी रिसर्च वगैरह सामने आई है उन सबको आप याद रखिएगा। परीक्षा में हो सकता है एशियाई हाथी और जो अफ्रीकी हाथियों के बीच में अंतर ही पूछ लिया जाए, या साइनोबैक्टीरिया के बारे में जिक्र कर लिया जाए, या फिर यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल से भी प्रश्न बन जाए, या लैंडलॉक कंट्री पे ही पूछ लिया जाए कि सीमा लगती है कि नहीं लगती। इस तरीके से प्रश्न आपको मिल सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, जरूर कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।